Assalamualaikum students, how are you all? Welcome back to your social studies class. I hope that everyone was safe and sound. May Allah keep you always healthy and happy. And with the great name of Allah, today we are going to start our social studies, a new topic that is on minerals. Take out your books. I'm sharing my screen with you. Mention the date and the day on the top of the page. Here are minerals. Minerals क्या होते हैं? मादनियात को minerals कहा जाता है. Where they are found, let's see. ये कहाँ पाए जाते हैं? This is your page number. ठीक है? Mention the date and the day. And these where they are found, ये कहाँ होते हैं और ये कैसे होते हैं, उनका क्या क्या कुछ बनता है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे. Let's see. The first one is gold and diamonds. Gold. What are gold's minerals? First minerals का introduction करा दें. Minerals are very important resource. Minerals are very important resources. Minerals are found in the earth. Following are the examples of minerals. जी, ये क्या कहे हैं? मिनरल्स बहुत ही ज्यादा कीमती अल्लाह के वसाइलों में से होते हैं. ये मादनियात मतलब ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि हम एक ऐसी कंट्री में है जिसकी जमीन के अंदर इतनी ज्यादा कीमती मादनियात है. ये अल्लाह के बहुत ज्यादा गॉड गिफ्टेड होते हैं. हर कंट्री को ये नहीं मिलता कि जमीन के अंदर से इतने मिनरल्स मिले कि आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं और आप उससे फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकते हैं. आपकी वर्थ बढ़ जाती है, कंट्री की अहमियत बढ़ जाती है और उसको इम्पोर्टेंस दी जाती है. जमीन के अंदर से ऑयल या पेट्रोल या मिनरल्स निकले. इट इज वन ऑफ द लकीस्ट कंट्री है जिसके जमीन के अंदर से ये सारे मिनरल्स निकल रहे हैं. इट इज अ गॉड गिफ्टेड. ये अल्लाह की अता होती है और हर एक को नहीं ये मैसर है. पाकिस्तान इज अ लकी वन. अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मुल्क का एग्रीकल्चर है, जमीन भी ज़रख़ेज़ है और यहाँ पे मिनरल्स रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे पाए जाते हैं. गोल्ड जमीन के अंदर से निकाला जाता है. देन इट इज मॉडिफाइड इन दिस फॉर्म. जमीन के अंदर से निकाल के इसको एक ब्लॉक्स की फॉर्म्स में यूज बना दिया जाता है. देन इट इज यूज इन मेकिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स जस्ट लाइक ज्वेलरी वगैरह बनाने के लिए यूज होता है. एंड इन द पास्ट, गुजरे हुए वक्त में कुछ बादशाह जो थे वो अपनी जो यूटेंसिल्स थे, जो बर्तन थे, दे यूज टू मेक यूज गोल्ड इन इट. ये लोग अपने गोल्ड की प्लेट्स और गोल्ड के ग्लासेस और स्पून्स, आपने कार्टून से भी देखा होगा, स्पेशली अगर आप रॉबिन्सन कार्टून देखें तो उसके अंदर आपको ये नजर आएगा तो कि वो लोग जो हैं अब टू शो देयर इम्पोर्टेंस, टू शो देयर अट्रैक्शन एंड टू शो they are most valuable and got the highest most richest, अपने आप को शो करने के लिए बादशाह इस तरह के बर्तन जो वगैरह जो थे वो गोल्ड के यूज करते थे. बिकॉज दे आर किंग, वो इस तरह के बनाते थे. एंड गोल्ड की बहुत सारी चीजें बनती हैं. कुछ आइटम्स को हम खूबसूरत बनाने के लिए, एक्सपेंसिव बनाने के लिए भी यूज किया जाता है. आपकी मदर्स ज्वेलरी वेयर करती होंगी, देखिए वो येलो कलर की होती है, शाइनी होती है, गोल्डन कलर की होती है. आपकी सिस्टर्स वेयर करती होंगी, इयर रिंग्स होती हैं, रिंग्स होती हैं, नेकलेसेस होते हैं, ब्रेसलेट्स होते हैं. ये सारे गोल्ड से बनाए जाते हैं. द नेक्स्ट इज आयरन. आयरन जमीन के अंदर से इस तरह का फॉर्म, क्रूड फॉर्म इस तरह की होती है. फिर ये सब जमा किया जाता है और फिर इसको मॉडिफाइड फॉर्म दी जाती है. नेल्स बनती हैं आयरन की, हैमर बनता है, यूटेंसिल्स बनते हैं, एंड आयरन रॉड के फर्नीचर्स होते हैं और बहुत कुछ होता है जो आयरन से बनाया जाता है. द नेक्स्ट इज डायमंड. डायमंड इज फॉर्म्ड इन द माउंटेन्स ऑफ कोल, यानी कोयले की कान में जो है ये डायमंड्स पाए जाते हैं और वहां से ये मिलते हैं. दे आर वेरी वेरी एक्सपेंसिव. इनका बहुत ज्यादा माइनर सा भी जो होता है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, पीस जो होता है. एंड दे आर यूज इन मेकिंग ऑफ ज्वेलरी एंड मेकिंग एनी आइटम एक्सपेंसिव. जैसे कोई डेकोरेशन पीस है, उसको बहुत ज्यादा किसी खास पर्सनालिटी को देना है तो उसके लिए भी ये यूज हो जाता है. It is the most expensive mineral. Yes, salt. Salt भी हमारा salt हमारा पानी से, समंदर के पास से मिलता है. It is a mineral और इस मिनरल का हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं. मिनरल्स के अंदर सॉल्ट आता है और जो खाना में हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड द कॉमन सॉल्ट और टेबल सॉल्ट, जो हम अपने फूड वगैरह में यूज कर रहे होते हैं. एंड इन सैलड्स एंड कुकिंग, तो ये जो होता है इट पुट टेस्ट इन आवर फूड. ये भी एक मिनरल नहीं होता है. मैं फिर से आपको ये हाईलाइट कर रही हूँ. ऐसा नहीं है कि ये टेबल सॉल्ट है तो ये कैसे हो सकता है मिनरल्स. ये मिनरल्स हैं और मिनरल में आता है. और नमक हमें
समंदर के किनारे मिलता है। You know when you sometimes when you go to a seaside or a picnic, आपके अगर मुंह में टेस्ट में इतना समंदर में सब खेल रहे होते हैं, अगर एक जरा सा ड्रॉप आपके मुंह में चला जाए तो आप टेस्ट करें, वो सॉल्टी होता है। सी वाटर इज सॉल्टी, और यही सॉल्ट जो है वो शोर्स के ऊपर जमा होना शुरू हो जाता है। रिफाइंड फॉर्म होती है, कंपनीज में जाता है, रिफाइंड होता है और फिर ये अब तक आता है। स्टोन्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टोन्स आर फाउंड अंडर द अर्थ। अर्थ के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के स्टोन्स पाए जाते हैं। दे आर कलरफुल, दे आर डिफरेंट इन शेप्स, दे आर यूज फॉर डेकोरेशन, फॉर फ्लोरिंग, फॉर मेकिंग हाउसेज। हाउस बनाने के लिए, फ्लोरिंग बनाने के लिए, डेकोरेशन पीसेस बनाने के लिए यूज होता है। मार्बल्स जिन्हें कहते हैं इस फॉर्म में निकलते हैं, फिर ये वॉश किए जाते हैं, पॉलिश किए जाते हैं, इनको शेप दी जाती है और इनके डेकोरेशन पीसेस भी बनाए जाते हैं। और फ्लोरिंग के लिए भी इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। स्टोन्स को ब्यूटी के लिए, डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज सिल्वर। सिल्वर भी हमारे जमीन के अंदर से निकलता है। सिल्वर इज इन द क्रूड फॉर्म, ये निकलता है पत्थरों की शक्ल में होता है। देन इट इज मॉडिफाइड, इसके ब्रिक्स बनाए जाते हैं। देन इट इज टर्न इनटू आइटम्स, फिर आइटम्स इसके बनाए जाते हैं। स्पेशली आपके कॉइन्स होंगे तो आप कॉइन्स चेक कर सकते हैं। इट इज मेड अप ऑफ सिल्वर। द कॉइन ऑफ 2 रुपीज एंड 5 एंड 1 रुपी, ये सारे हमारे सिल्वर से बनते हैं। एंड ज्वेलरीज आर आल्सो मेड अप ऑफ सिल्वर। और सिल्वर के बहुत से आइटम्स होते हैं, यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, स्पून्स होते हैं। एंड इट इज यूज इन मैनी आइटम्स, और बहुत से आइटम्स के लिए सिल्वर यूज किए जाते हैं। यस, द कोल, the coal is found in the big mountains, hills and rocks। ये कोयले की जो होती है वो कान होती है और पहाड़ के अंदर पाया जाता है। ये फ्रूट फॉर्म में इस तरह से आपके सामने है। अभी बकरीद गई है, आप सबके यहाँ कोल मौजूद होगा। इस तरह की क्रूड फॉर्म में होता है। उसके बाद इसको पीसेस किए जाते हैं और उसको फ्यूल के तौर पे यूज किया जाता है। पहले जमाने में स्टीम इंजन, ट्रेन जो है स्टीम इंजन, वो किससे रन करता था? कोल से रन करता था। उसके अंदर कोयले डाले जाते थे और स्टीम इंजन कोयले की हीट से, स्टीम से मूव करता था। कोल इज मोस्टली यूज फॉर बर्निंग, बर्निंग के लिए यूज किया जाता है इसको। और बहुत से लोग कुकिंग करते हैं इसको बर्न करने के लिए, सर्दियों में अपने आप को गर्म करने के लिए यूज किया जाता है। और एज वी नो दैट, मोस्ट रिसेंट एग्जांपल आपको दी जा सकती है कि बारबेक्यू में कितने ज्यादा कोल्स यूज होते हैं आपके बारबेक्यू प्रिपेयर करने में। द नेक्स्ट इज एल्युमिनियम। आपको एक एल्युमिनियम भी डिस्कस किया गया है। एल्युमिनियम हमारे जमीन में क्रूड फॉर्म में होता है। इसको मॉडिफाइड किया जाता है, इसकी रॉड्स बनाई जाती हैं और इसके पाइप्स यूज होते हैं। इसको कंस्ट्रक्शन में यूज होता है, किया जाता है ऑफ हाउसेस, बिल्डिंग्स। इट मेक्स द बिल्डिंग्स स्ट्रॉन्ग, हमारे बिल्डिंग्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत बनाता है। एंड यूज इन कैंस, नॉट इन पेप्सी एंड कोल्ड ड्रिंक कैंस, हमारे कॉकटेल फूड कैन, जितने भी कैंस होते हैं उसके अंदर ये यूज होता है एल्युमिनियम। और एल्युमिनियम के कुछ यूटेंसिल्स भी होते हैं, बर्तन भी होते हैं, मुख्तलिफ आइटम्स होते हैं एल्युमिनियम के। एंड द नेक्स्ट इज, यस, हियर इज द मार्बल। मैंने आपको भी स्टोन्स दिखाए थे और मैंने आपको एक्सप्लेन थोड़ा सा पहले भी कर दिया था मार्बल्स के बारे में। मार्बल्स आर फॉर्म्ड इन द रॉक्स, ये पहाड़ियों की शक्ल में इस तरह से मौजूद होते हैं। इनको कटिंग की जाती है मार्बल्स की। मार्बल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ये पत्थर बहुत मजबूत चट्टानों की होती हैं। और डायमंड्स को यूज किया जाता है बाज़ात फॉर कटिंग, डायमंड्स के जरिए। और स्ट्रॉन्ग ब्लेड और ड्रिल मशीन्स होती हैं, उनके जरिए कटिंग की जाती है क्योंकि ये बहुत मजबूत होते हैं। देन यू कैन ऑब्जर्व योर फ्लोर, अपने फ्लोर पे आप ऑब्जर्व करें तो बहुत से घरों में टाइल्स होते हैं और कुछ एरिया ऐसे भी होते हैं, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे मुख्तलिफ किस्म के मार्बल्स यूज किए जाते हैं फॉर फ्लोरिंग जमीन पे। सो दिस वाज द थिंग कि ये मार्बल भी हमारा एक बहुत ज्यादा important resource है। It is very very important resource of Allah, and it is also used for making decoration pieces। इसके decoration pieces भी बनाए जाते हैं। This was all for the explanation. Once more I'm going to give you a review what I have shared with you। आज हमने क्या क्या पढ़ा? We have learned about the minerals, that was gold, and the items। minerals का क्या क्या होता है? items, iron क्रूड फॉर्म में क्या होता है, फिर इसके आइटम्स किन चीजों के बनते हैं। डायमंड्स, द मिनरल रिसोर्स which is used for making different items, and beauty rings and jewelries। Salt
is used for the purpose of eating and putting taste in our food. We have learned about the stones, which is used for decoration pieces, for flooring, and they are of different color and very. Some of the stones are also used for wearing hands. some log rings के अंदर भी इसको पहनते हैं. And the silver and the products of silver, the coal and what is the use of coal, aluminum and what are the products of aluminum, marble and what are the uses of marble. This we have learned today. I hope so that you have enjoyed this new video and it will be quite helpful for you. Thank you for being with me. If you have any query, you can contact me, do the reading of this chapter. And if you want something, you can share with me. Stay safe, stay at home. Take care of yourself. Allah Hafiz.